अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अलवारिस प्रॉपर्टी में खुश आमदीद। स्कीम 45 पर आज की मेरी ये तीसरी वीडियो है। पहली वीडियो में मैंने स्कीम 45 के बारे में मुकम्मल मालूमात देने की कोशिश की है और दूसरी वीडियो में स्कीम 45 में रकबे के लिहाज से सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट तेसा टाउन जो सूबाई हुकूमत का प्रोजेक्ट है की मुकम्मल मालूमात, यानी तेसा टाउन स्कीम का आगाज़ कब और किसने किया, तेसा टाउन का कुल रकबा कितना है, तेसा टाउन के कितने सेक्टर्स पर कुरानंदाजी कब और किस कीमत पर हो चुकी है, तेसा टाउन में कितने फ़ेज़ है, ये तमाम मालूमात मैंने इस वीडियो में दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इसका लिंक ऊपर आई बटन में मौजूद है, आप वो वीडियो वहां से देख सकते हैं। आज की वीडियो में तेसा टाउन के जिन सेक्टर्स पर कब्ज़ा हो चुका है उनके बारे में सही और मुस्तनद मालूमात और कब्ज़ा की गई जगह की लोकेशन को गूगल व्यू से भी समझाने की कोशिश करूंगा। मैं इससे पहले वाली वीडियो में बता चुका हूं कि तेसा टाउन फ़ेज़ 1 के कुल 10 सेक्टर हैं जो इस वक्त तक 99% कब्ज़ा माफिया से महफूज हैं और उम्मीद है कि आइंदा भी इंशाल्लाह महफूज रहेंगे। लेकिन फ़ेज़ 2 जिसके कुल सेक्टर तकरीबन 37 है और इसके आधे से ज़्यादा सेक्टर्स एक दूसरे से काफ़ी फासले पर वाक़ हैं, इनमें कुछ पर कब्ज़ा हो चुका है या मुस्तक़बिल में कब्ज़ा होने का ख़तरा मौजूद है। यहाँ मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि हमेशा याद रखें कि फ़ेज़ 2 के किसी भी सेक्टर में सब सेक्टर नहीं है, चाहे वो पुरानी कुरानंदाजी के सेक्टर हों या नई कुरानंदाजी के सेक्टर हों। जिस तरह फ़ेज़ 1 में सब सेक्टर हैं, यानी अगर आप किसी को प्लॉट कोड कराते हैं तो आप कहेंगे कि 74 का 1 में या 74 के 2 में प्लॉट है, जबकि फ़ेज़ 2 में इस तरह नहीं है। फ़ेज़ 2 में एक ही सीरीज़ में नंबर है, यानी आपने सिर्फ सेक्टर और प्लॉट नंबर बताना है। ये जो आपको मैप में हल्के नीले कलर के सेक्टर नज़र आ रहे हैं, एमडीए के मास्टर प्लान के मुताबिक इन पर मुस्तक़बिल में प्लानिंग होगी, यानी मुस्तक़बिल में इन सेक्टर पर भी कुरानंदाजी होगी। अब इनमें से कुछ सेक्टर पर 2019 में कुरानंदाजी हो चुकी है और वो सेक्टर अब फ़ेज़ 2 में शामिल है। क्योंकि ये मैप पुराना है इसलिए इस मैप में इन सेक्टर्स को फ़ेज़ 2 का हिस्सा ज़ाहिर नहीं किया गया है। मैं आपको जो है ये रेड कलर के दायरे में ये सेक्टर्स दिखा रहा हूँ जिनकी कुरानंदाजी 2019 में हो चुकी हैं और अब ये सेक्टर जो है बाकायदा फ़ेज़ 2 का हिस्सा बन चुके हैं। ये फ़ेज़ 2 2019 की कुरानंदाजी के कुछ सेक्टर्स से जिनकी लोकेशन मैंने आपको मैप की मदद से बताने की कोशिश की है। फ़ेज़ 2 में अगर हम कब्ज़े की बात करें तो इसका जो ओल्ड बिलेटिंग सेक्टर है, यानी 2006-07 में जिसकी कुरानंदाजी हुई थी और उसका पहला जो सेक्टर है वो सेक्टर 11 है। तो इसकी अगर हम लोकेशन को गूगल व्यू से समझने की कोशिश करेंगे और इस पर जो कब्ज़ा हुआ है उसको भी गूगल व्यू से समझने की कोशिश करेंगे। सेक्टर 11 पर कब्ज़े की तस्दीक एमडीए की वेबसाइट पर अपलोड प्रेस रिलीज़ से भी हो जाती है, जिसमें लिखा है कि 7 जून 2022 को पुलिस और एमडीए की टीम सेक्टर 11 में मौजूद कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ ऑपरेशन के लिए पहुँचे तो कब्ज़ा माफिया के अफराद ने सामान और दूसरी अशिया छोड़कर फ़रार हो गए, जिन्हें पुलिस की मदद से गिरफ़्तार करने की कोशिश की जा रही है और अलाटीज़ को जल्द से जल्द इनकी ज़मीनों का कब्ज़ा दिया जाएगा। अब इस तरह की जो प्रेस रिलीज़ें तकरीबन सेम एमडीए ने हर सेक्टर पर जो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई है उसके करने के बाद जो है इस तरह की प्रेस रिलीज़ वो जारी की है और उसमें हर प्रेस रिलीज़ में यही कहा गया है कि एमडीए के अफसरान और पुलिस जब वो सेक्टर पहुँचे तो जो कब्ज़ा माफिया है वो भाग चुके थे, फ़रार हो चुके थे। वो या तो अफ़गानिस्तान चले गए थे या वो फिर वो चांद पे चले गए थे। अगर एमडीए वाकई में जो है वो कब्ज़ा माफिया को गिरफ़्तार करना चाहती है तो जिस तरह केडीए ने जो है सुरजानी टाउन में जो कब्ज़ा माफिया है जिन्हें जो मुख्तलिफ़ सेक्टरों पर कब्ज़े कर रहे हैं तो उनके नाम, उनकी वल्दियत और वहाँ पे किस किस सेक्टर पे वो कब्ज़ा कर रहे हैं वो प्रिंट मीडिया में उन्होंने शाया किया था, या आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। तो इस तरह एमडीए भी जो है वो तो बाकायदा इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करे। जब एफआईआर दर्ज है ही नहीं की गई तो किस तरह उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, पुलिस किस तरह उनको गिरफ़्तार करेगी। और अगर एफआईआर दर्ज की गई है तो एफआईआर को भी जो है वो अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया जाए ताकि लोगों को भी पता चले कि कब्ज़ा माफिया कौन है और उनकी तस्वीरें वगैरह जो है वो उनको सोशल मीडिया पे चलाए और इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पे चलाएं इनको। अगर ये वाकई संजीदा है तो इनके खिलाफ बाकायदा मौसर कार्रवाई की जाए। लेकिन ऐसे मौके पर तो मुझे बस यही खातून याद आ जाती है। सेक्टर 11 की अगर लोकेशन की बात करें तो जब आप सुपर हाईवे से जाएंगे तो आगे जाते हुए आप सब्ज़ी मंडी को क्रॉस करेंगे और सब्ज़ी मंडी को क्रॉस करने के बाद आगे जाके फिर एक अल हबीब रेस्टोरेंट आएगा। अल हबीब रेस्टोरेंट के साथ ही आपने दाएं जानिब मेन नॉर्दर्न बाईपास पर आना है। जब आप यहां से मेन नॉर्दर्न बाईपास पर आएंगे तो यहां से तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला है सेक्टर 11 का और यहाँ से फिर आप आगे जाते हुए टूल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे और टूल प्लाज़ा से फिर आगे जाते हुए
एक रोड आएगा, कच्चा रोड आएगा आपके सीधे हाथ पे। ये कच्चा जो रोड है जो आपको गूगल व्यू में भी नज़र आ रहा है, इस कच्चे रोड से आप जब उस पर उतरेंगे तो आगे जाके फिर डबल रोड आएगा जो कि कारपेटेड रोड है, पक्का रोड है। यानी इसी रोड से ही ये सामने आपको सेक्टर 11 नज़र आ रहा है। ये है सेक्टर 11 की लोकेशन। ये जो आपको ब्लैक कलर में दायरे में नज़र आ रहा है, ये तमाम का तमाम सेक्टर 11 की लोकेशन है। और इसका रकबा तकरीबन कोई 150 एकड़ पर ये मुश्तमिल है सेक्टर 11। इसमें तकरीबन 80 गज के जो हैं वो 1220 प्लॉट और 120 मरबा गज के 1211 प्लॉट हैं। और इसी तरह 200 मरबा गज के भी इसमें तकरीबन कोई 200 के करीब प्लॉट हैं। 400 मरबा गज के तकरीबन 90 प्लॉट रहायशी और 20 प्लॉट जो हैं वो कमर्शियल यानी एसबी प्लॉट हैं। और इसके अलावा इसी तरह 80 गज के बेशुमार कमर्शियल प्लॉट, 200 गज के कमर्शियल प्लॉट, इन तमाम प्लॉटों पर कब्ज़ा हो चुका है। सेक्टर 11 जो है वो इस वक्त मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है और उमर बरोही गोड के नाम से यहाँ पे गोड बन चुका है, यहाँ पे आबादी हो चुकी है। ये जो नीले कलर का डॉट आपको नज़र आ रहा है, ये मैंने जब विज़िट किया था तो मैंने गूगल लाइव लोकेशन की रिकॉर्डिंग की थी, यानी सेक्टर 11 के अंदर मैं मौजूद था और मैंने ये रिकॉर्डिंग की थी। और रिकॉर्डिंग के दौरान जो है यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें नोट की कि बिल्कुल ये कब्ज़ा हो चुका है। यहाँ पर गोट वालों को प्रॉपर बिजली और पानी के कनेक्शन दिए गए हैं और बिजली तो ऐसे दी गई है जैसे ये कोई सोसाइटी हो, प्राइवेट या प्राइवेट बिल्डर प्रोजेक्ट हो। इस वक्त तकरीबन 400-500 मकान सेक्टर 11 में बन चुके हैं, जिसमें आरसीसी मकान भी हैं और प्रिकास मकान भी शामिल हैं। और कुछ जगह ऐसी हैं जो वहाँ के मुकामी जो वडेरे हैं, जो कब्ज़ा माफिया के लोग हैं, उन्होंने अपना उनको नो गो एरिया बनाया हुआ है, यानी कि वहाँ पे मुकामी लोगों के अलावा कोई नहीं जा सकता। बाकायदा बोर्ड लगा हुआ है कि गैर मुतल्लका शख्स जो है वो दाखिला मना है। मैं किसी वजह से उसकी वीडियो नहीं बना सका। और अभी जो वीडियो में आप देख रहे हैं, ये जो पीछे का एरिया जो सेक्टर 18 के साथ लगता है, यहाँ तक लोगों ने जो है वो इंक्रोचमेंट भी हो चुकी है, प्लॉटिंग हो चुकी है। आपको नज़र आ रहे हैं लोगों ने जो है ना अपने ब्लॉकों की बाउंड्रियाँ यहाँ लगाई हैं और लोगों के प्लॉट हैं यहाँ पे, बाकायदा मस्जिदें बन चुकी हैं। तो जो जितना भी काम हुआ है ये गोठों के हिसाब से काम हुआ है, यानी जो पार्क के प्लॉट हैं, पार्क वगैरह के एम्यूनिटी प्लॉट हैं, इन तमाम पे इंक्रोचमेंट हो चुकी है। अब मुश्किल से जो है सिर्फ मस्जिद के प्लॉट के अलावा बाकी जो है कोई एम्यूनिटी प्लॉट नहीं रहा, कोई पार्क का प्लॉट नहीं रहा। इसके अलावा जितने भी हॉस्पिटल वगैरह के प्लॉट हैं तमाम के तमाम कब्ज़ा हो चुके हैं और गोड वालों ने इस पर अपने हिसाब से कटिंग करके बेच दिए हैं। तो तकरीबन अगर हम सेक्टर 11 की मौजूदा मार्केट के हिसाब से वैल्यू लगाएं तो इस वक्त तकरीबन इसका 1 अरब रुपया के ये प्लॉट बनते हैं जिन पर कब्ज़ा हो चुका है। बिल्कुल 1 अरब रुपये मौजूदा मार्केट से भी मैं तकरीबन 20-25% कम रेट लगा रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो है रोड पे प्लॉट भी हैं, 150 फीट रोड पे भी हैं, 100 फीट रोड पे भी हैं, कमर्शियल प्लॉट भी हैं जो कि एमडीए के उसमें आते हैं। लेकिन सिर्फ रिहायशी प्लॉटों की अगर आप वैल्यू लगाएं तो उनकी मार्केट भी तकरीबन इस वक्त जो है वो 1 अरब रुपये बनती है। और 1 अरब रुपये की ज़मीन पे जो है वो कब्ज़ा हुआ है 2 साल के अंदर अंदर, क्योंकि जून को एमडीए ने ऑपरेशन किया था 2022 को, और उसके बाद 2 साल के अंदर अंदर जो है इस पर मुकम्मल कब्ज़ा हो चुका है, मुकम्मल आबाद हो चुका है। तो ये जो इस तरह की जो कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ, ये सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाइयाँ की जाती हैं, इससे आवाम को कोई फ़ायदा नहीं होता। ये सेक्टर 11 पर कब्ज़े के हवाले से मालूमात देने की कोशिश की है मैंने, और इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ में बनाऊँगा ताकि लोग जो हैं उनका सरमाया महफूज रह सके और उनका सरमाया वो ऐसी जगह लगाएं ताकि उनको जो है फ्यूचर में उसका फ़ायदा पहुँच सके। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और मज़ीद इस तरह की वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।